ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है, जिसमें प्रोफेसर सीवी सर्मा ने भी ट्वीट किया है। इन्होंने ट्वीट करके बताया है। तो आइए न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नया स्कूली शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीमती करवाल को इस पद पर नियुक्त किया है। गुजरात कैडर की 1988 बैच की श्रीमती करवाल उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे का स्थान लेंगी। तो जैसा कि ये जो अमित खरे जी हैं, इनका स्थान लेंगी, जो फिलहाल स्कूली शिक्षा सचिव का काम देख रहे हैं। श्री खरे को कुछ माह पूर्व उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। यह स्कूली शिक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए हैं। तो इस न्यूज़ से हमें क्या बेनिफिट है, इससे एनआईवीएस डीएलएड को क्या लाभ होने वाला है, इसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि चंद्रभूषण शर्मा जी जो एनआईवीएस के चेयरमैन हैं, इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि अनीता करवाल आईएएस फार्मर एडिशनल सेक्रेटरी एमएचआरडी हु वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ एनआईवीएस डीएलएड प्रोग्राम which brought so much happiness in lives of 13 lakh in service teacher is back to MHRD as secretary. Congratulations, she will prove to be an asset. तो यहाँ पर जो है प्रोफेसर सीवी शर्मा जी ने इस बात को बताया है ट्वीट करके ट्विटर पर कि जो एनआईवीएस डीएलएड के 13 लाख शिक्षक हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। यह जो आपके नए आईएएस फार्मर एडिशनल सेक्रेटरी एमएचआरडी बने हैं अनीता करवाल जी, इनके द्वारा जो है 13 लाख लोगों को अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और इसके लिए उनको बधाई हो। तो आगे चल के हम लोग इसके बारे में ज़रूर सोच रहे थे कि एमएचआरडी की तरफ से कोई कार्य जो है, कोई लेटर जो है अगर स्पष्ट रूप से लिख करके आ जाए एनआईवीएस डीएलएड के पक्ष में, तो इससे बड़ा लाभ हो सकता है। तो आज एक बड़ी न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रही है यहाँ पर, और हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर सीबीएसई चेयरपर्सन अनीता करवाल बनी स्कूली शिक्षा सचिव 2014 में चुनाव में रह चुकी हैं मुख्य चुनाव अधिकारी। तो इन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी का पद भी संभाला था। तो यहाँ पर जो है और आगे क्या इसमें हो सकता है, तो यहाँ पर सीवी शर्मा जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अनीता करवाल आईएएस फार्मर एडिशनल सेक्रेटरी एमएचआरडी हु वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ एनआईवीएस डीएलएड प्रोग्राम। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि ये एनआईवीएस डीएलएड प्रोग्राम को इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। विच ब्रॉट टू सो मच हैप्पीनेस इन लाइव्स ऑफ 13 लाख इन सर्विस टीचर इज बैक टू एमएचआरडी एज सेक्रेटरी। तो यहाँ पर बात ये हुई है कि जो भी इसका स्ट्रक्चर बना था, जो भी कोर्स बना हुआ था, उसमें सीबीएसई की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो भी एनआईवीएस डीएलएड का जो स्ट्रक्चर बनाना था, जो कोर्स बनाना था, कोर्स के बारे में जो भी रणनीति बनानी थी, उसमें सीबीएसई का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। तो सीबीएसई की जो भी सेक्रेटरी थी, सीबीएसई के जो भी अनीता करवाल जी थी, इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट एनआईवीएस डीएलएड को किया था। तो निश्चित रूप से जानकारी उनको काफ़ी हद तक एनआईवीएस डीएलएड के बारे में है, उसकी रचना संरचना के बारे में है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आगे सीवी शर्मा जी ने बताया है कि निश्चिंत रहे, नई सचिव अनीता करवाल जी इसका निदान निकालेंगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है इनके द्वारा कि ये आश्वस्त हैं इस बात से कि जो नई शिक्षा सचिव जो एमएचआरडी में बनी हैं, वो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई निदान अवश्य निकाल लेंगी, जैसा कि अभी तक कोई इसका निदान नहीं निकाला जा सका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी जानकारी आपके सामने आएगी, जैसा कि इसमें एक बात और चल रही है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और काफ़ी शिक्षक ऐसा समझ भी रहे हैं कि दोस्तों ट्विटर पर जो आपका ऑफिशियल ट्रेंड है एनआईवीएस डीएलएड का होना चाहिए, उसके लिए #एनआईवीएस डीएलएड टैग पर जा करके आपको ट्विटर पर टैग करना चाहिए। इधर खबर यह भी है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनसे निश्चित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करने वाले हैं, जो कि शिक्षा के ताज़ा हालातों पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है शिक्षा का कार्य प्रारंभ रह सके, कंटिन्यूसली हो सके, और इसके लिए क्या किया जा सकता है राज्य स्तर पर। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ट्विटर पर जो है एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि वो एनआईवीएस डीएलएड
को ट्रेंड बनाएंगे, ताकि लोग जो है ये मामला जो है निश्चित रूप से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक तक पहुंच सके और तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकारियों तक जा सके। जैसा कि इसकी एक ऑफिशियल साइट बनी हुई है NIVS DLED बिहार ऑफिशियल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करना है। यहाँ पर NIVS DLED बिहार ऑफिशियल, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी और इसका व्हाट्सएप ग्रुपों के द्वारा भी लिंक है। तो यहाँ पर जाकर के NIVS DLED को आपको ट्रेंडिंग बनाना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्क्रीन पर NIVS DLED, जितने बार भी आप इसको हैशटैग देंगे उतना ये ट्रेंडिंग होगा। और यहाँ पर जो है तमाम जो है NIVS DLED के शुभचिंतक भी जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर CV शर्मा ने भी जो है जानकारी ट्वीट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस आपके सपोर्ट में, चूंकि आपकी लड़ाई एक लीगल है और सही तरीके से की जाने वाली लड़ाई है, इस नाते NIVS DLED हैशटैग पर जाकर के आपको अपनी बातों को रखना है। और इस प्रकार रखने के बाद ये जो आपका NIVS DLED का हैशटैग है वो क्रिएटिव हो सकता है, वो ट्रेंडिंग में जा सकता है। और ट्रेंडिंग में जाने का लाभ ये मिलेगा दोस्तों कि आप जो है चर्चा में रहेंगे और निश्चित रूप से आपके द्वारा जो है कोई ना कोई आपके पक्ष में कार्रवाई की जाती रहेगी। जैसा कि इसमें कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह बातें पर्याप्त संभावना दिख रही है कि जो कोविड-19 का जो इशू है इसके कारण सारा कार्य स्लो है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपने घर पर ही रह करके कार्य करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर NIVS DLED बिहार की ऑफिशियल पर जाकर के आप NIVS DLED टैग को आगे बढ़ाएं, इस काम को आगे बढ़ाएं और ट्रेंडिंग में लाने का प्रयास करें, तो कोई टॉपिक अगर ट्रेंडिंग में आता है तो उस पर निश्चित रूप से सभी लोगों की निगाह जाती है। ये एक आसान कार्य है जिसको आप लोग अधिकतम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनेक NIVS DLED शिक्षक हैं जिन्होंने इस पर जो है ट्रेंडिंग में लाने का प्रयास किया हुआ है और जुटे हुए हैं। और आज या कल में इस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इस बारे में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो अगर कहीं से मामला उठता है, कहीं से मुद्दा उठता है, NIVS DLED टैग इसीलिए कराया जा रहा है, तो अगर कहीं से मुद्दा उठता है तो निश्चित रूप से इस बारे में भी ध्यानाकर्षण हो सकता है। और चूंकि कहावत है कि बूंद बूंद पे घट भरे, और छोटा छोटा प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो है छोटे छोटे प्रयास के द्वारा ही हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। और हमारा जो है NIVS DLED का जो सपोर्ट है वो कोर्ट भी कर रहा है। NIVS DLED के सपोर्ट में पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट ने, साथ ही त्रिपुरा सरकार ने भी अपने आगे कदम बढ़ा दिए हैं कि NIVS DLED को निश्चित रूप से जो है प्राथमिक शिक्षक बहाली में भर्ती के लिए पूरी तरह से मान्य घोषित किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में NIVS DLED का जो हैशटैग है उसको जो है ट्रेंडिंग में लाना, ये आप सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी भी है और साथ ही साथ आपको सक्रियता को भी दर्शाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और इस प्रकार से ट्वीट अथवा रीट्वीट करते रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपकी जो संघर्ष के प्रति जो रुझान है वो जुटा रहेगा और निश्चित रूप से और लोगों को भी जागरूक करते रहें, जिससे कि अधिकतम संख्या में लोग जो है इसका संघर्ष में एक साथ जुटे रहें और एक लीगल तरीके से कार्य करें। यहाँ पर जो NIVS DLED की बिहार की ऑफिशियल जो हैशटैग NIVS DLED पर टैग हो रहा है, इसमें अनेक शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी बात को रखा है, अपनी मांग को उठाया है और इस कारण जो है उसको लड़ाई में अभी तक बनाए रखा है। जैसा कि बताते चलें कि वहाँ पर जो है शिक्षक बहाली के बारे में सरकार कह रही है कि हम शिक्षक बहाली को प्रारंभ करेंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षक बहाली की स्थिति जो है अभी तक क्लियर नहीं है। और वहाँ पर ऐसा कहीं नहीं समझ में आता है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के कोई बात, वहाँ पर जो शिक्षा निदेशक हैं, वहाँ के प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने कोई बात अभी प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर कही है। इसका मतलब ये होता है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली के बारे में अभी भी सरकार के पास कई ऑप्शन हैं कि वो डबल बेंच में जाए या जो और उसके और तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसके पास वहाँ के NIVS DLED शिक्षकों के पास जो कि आगे होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि वो किसी तरीके से अपनी लड़ाई को, अपने संघर्ष को जारी रखें। और इसके लिए जो NIVS DLED का जो ट्रेंडिंग है, जो उन्होंने NIVS DLED बिहार का ऑफिशियल जो अकाउंट बनाया हुआ है उस पर टैग करके उसको ट्रेंडिंग में लाने का काम जो है वहाँ के 2.5 लाख शिक्षक कर रहे हैं। क्योंकि उनको जानकारी है कि जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो जो है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के शैक्षिक सचिव अगर ऑनलाइन होंगे
बिहार का शिक्षा विभाग ऑनलाइन होगा तो निश्चित रूप से एनआईवीएस डीएलएड की चर्चा जरूर होनी है। तो ऐसी स्थिति में यह बात जो है उठने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है इसी समय मोबाइल उठा करके आपको ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है कि ट्विटर पर जो है जाकर के आप जो एनआईवीएस डीएलएड का टैग है उसको ट्रेंडिंग में बनाएं दोस्तों, क्योंकि ट्रेंडिंग में बनाने के बाद ही ये बात चर्चा में रहेगी और निश्चित रूप से आपकी इसमें विक्ट्री होगी। तो आप लोगों को एक साथ संघर्ष करना है, अपने घरों में रहना है, अपने सुरक्षित रहना है और साथ ही साथ अगर हो सके तो एनआईवीएस डीएलएड का जो है टैग भी आप लोगों को करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एनआईवीएस।